अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको कैंपस डॉट पी के पे वार्मली वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हमारा ई कैट का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपने अभी तो कुछ देर पहले हमारी ओरिएंटेशन भी कंप्लीट हुई है, वहाँ पे आपने टीचर्स की इंट्रोडक्शन वगैरह, उनके एक्सपीरियंस वगैरह आपको हाउ नाउ हो चुकी है। तो हम स्टूडेंट्स, आपकी जो पहली क्लास है आज की मैथमेटिक्स की लेक्चर वन के अंदर हम स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम्स चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे विदाउट एनी डिले। पहली स्टूडेंट्स हमारी क्लास के 20 मिनट हम खो चुके हैं ओरिएंटेशन की वजह से, उसके अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गई ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से लेक्चर हमारा डिले का स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ई कैट लेक्चर 1 मैथमेटिक्स 1 से मैंने चैप्टर नंबर 1 सेलेक्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स दो पोर्शन है आपके पास। एक है आपके पास रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारी टोटल जो डिस्कशन होगी वो रियल नंबर्स के ऊपर होगी। हम रियल नंबर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे आपके पास एमसीक्यूज किस तरह कैट के अंदर उस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक है आपके पास रैशनल नंबर्स और दूसरी आपके पास है इररेशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर की फर्दर आपके पास टाइप्स हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, और इंटीजर से आपके पास फर्दर टाइप्स हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर से आपके पास टाइप्स हैं जीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से फर्दर भी आगे टाइप्स हैं। ये फ्लो चार्ट बनाने का मतलब ये है कि आपको पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाए रियल नंबर्स की क्या है, रियल नंबर्स के अंदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो हम स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिले इनकी डेफिनेशंस भी सीखेंगे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम जानेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले नंबर सिस्टम को रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड क्यों किया गया। आपको पता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग ही होते हैं, एक बुरे इंसान और एक अच्छे इंसान। तो नंबर्स को भी स्टूडेंट्स उसी सोच की बिना पे हमने डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर्स जो कायनात में हम देखते हैं, वजूद में हैं, हम काउंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, सिर्फ जिनको हम इमेजिन करते हैं। ओके, तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं रियल नंबर्स वो नंबर्स जो अच्छे वाले हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो जो बुरे हैं। अब बुरे की तो हम आगे टाइप्स नहीं कर सकते कि वो बंदा कितना बुरा है, उस बुराई में वो यहाँ पर है, बुराई में वो ये है, मगर हम अच्छे इंसानों को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो नमाज पढ़ता है, वो रोजा ज़कात देता है, वो हज देता है। इसी तरह हमारे पास रियल नंबर्स की आगे टाइप्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास कोई टाइप नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम बात अपने कल के लेक्चर में करेंगे। चैप्टर 1 को 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने बताया, हमने डिवाइड किया है रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो रियल नंबर्स में स्टूडेंट्स मैं यहाँ नीचे से बात स्टार्ट करूंगा। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में देखते आ रहे हो। मैं सिर्फ आपके सामने एक डाटा लिखूंगा ताकि आपको जल्दी से क्विक वे में आपको सारे नंबर्स के बारे में हाउ ना हो जाए। नेचुरल नंबर आपके पास नंबर्स होते हैं जो आपके पास 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन इन्फिनिटी। ये ऐसे नंबर होते हैं जो आपके पास जिसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई होल नंबर नहीं होते, आपके पास जस्ट काउंटेबल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। आपसे कोई नेचुरल नंबर पूछे, नेचुरल नंबर कौन सा आता है, आपको 0 से 1 से इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 भी शामिल है, 1.1 भी शामिल है, 1.2 भी, 1.3 भी। 1 और 2 के दरमियान इनफिनाइट नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। आपसे कोई नेचुरल नंबर पूछे तो आप उसको ये नहीं कहोगे 1 टू इन्फिनिटी। आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं काउंटेबल नंबर। नेचुरल नंबर आपसे पूछे तो आप उसको कहोगे आपके पास कौन से नंबर होते हैं, काउंटेबल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। अच्छा, नेचुरल नंबर की भी आगे आपके पास टाइप्स हैं, मगर उस पर बात करना इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। खास बेस पर सब पता चलूँ, नेचुरल नंबर से आगे टाइप्स आपके पास होंगी ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर की टाइप्स हैं, मगर इस पर कोई बात करना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे जीरो चलें तो जीरो मैंने इसको अलग से इसलिए रखा है कि जीरो आपके पास एक नंबर है भी है और नहीं भी है। जीरो आपके पास सारे नंबर्स में लेटेस्ट आजाद है। इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो का नाम दिया, बेसिकली उसने इसको शून्य का नाम दिया। बाद में इसको नाम क्या है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इसको नाम दे दिया जीरो का, कि कुछ भी नहीं। कि अगर जब आपके पास पैसे, कोई भी चीज नहीं है, पैसे नहीं है, बुक्स नहीं है, तो उसको नाम दे दिया जीरो का, कि आप बिल्कुल जीरो हैं इस वक्त। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है होल नंबर। होल नंबर और आपके पास क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जीरो और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो होल नंबर। अगर मैं इसको लिखूं सेट की फॉर्म में तो आपके पास ही होंगे 0
1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरह बेटा आपको डेफिनेशंस भी समझ आते जाएंगी। होल नंबर क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बेटा अगर होल नंबर से मैं नेक्स्ट मूव करूं तो इस तरफ लिखा हुआ है मैंने नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आपके पास कौन से होंगे जी? -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर की बात कर ली, जीरो क्या है, होल नंबर, और उसके बाद आ गया हम नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद जी मैंने लिखा हुआ है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होगा? यहां से आपको इस मैप से आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा इंटीजर क्या है। इंटीजर की दो टाइप्स लिखी थी मैंने, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर। इंटीजर्स आपके पास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो मैं यहां पे अगर इसको लिखूं सेट की फॉर्म में तो आपके पास बेटा आ जाएगा जी 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हम बात करेंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक बात क्यों करेंगे? जब मैं रियल नंबर्स पे जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस के अंदर आपके पास किस तरह के नंबर्स होंगे जी? आपके पास 1/2, 2/3, 4/5, 6/7। आप कोई भी नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, इसके अंदर आपके पास नोमिनेटर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी आ जाए। नेक्स्ट बेटा आपके पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के आपके पास इंटीजर्स और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर इंटीजर्स भी आ जाए और फ्रैक्शंस भी आपके पास आ जाए। अच्छा, इस इंटीजर्स को मैं डिटेल से लिखूं तो मैं यहां पे स्टूडेंट्स रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बताता हूं क्या है। रैशनल नंबर आपके पास होते हैं रैशनल नंबर्स आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आप नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखें। Q आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो स्टूडेंट्स इस तरह के सेट्स को आप बोलते हो रैशनल नंबर, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख लो और Q आपके पास क्या हो? नॉट इक्वल्स टू 0 हो और आपके पास P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। P और Q आपके पास दोनों आपके पास इंटीजर्स हो तो इस तरह के नंबर्स आपके पास होते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? ऐसे नंबर्स जिनका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, या √n लिख लें, हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। इरैशनल नंबर के बारे में क्या है जी? ऐसे नंबर्स जिनका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो और आपके पास रैशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें। अच्छा, हम इसको और मोर कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह बता सकते हो रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है? तो बेटा जो रैशनल नंबर आपके पास होते हैं, रैशनल नंबर की आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपके पास है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। एक टर्मिनल डेसिमल, एक है आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर 0 रैशनल नंबर है। तो बेटा जो सारे आपके पास ये सारी जो चीजें आपके पास हैं, जब मैं इस टाइप को इसको समराइज करूंगा, सारी चीजें आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा भी जो आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं सब के सब इसके अंदर समराइज हो जाएंगे। जस्ट मुझे लेक्चर को थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। जब मैं इसको समराइज करूंगा तो सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि 0 रैशनल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर है, 0 होल नंबर है, 0 रियल नंबर, 0 क्या है, सारा के सारा उसके अंदर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। फिल वक्त जरा मुझे रियल नंबर और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को कैरेक्टराइज करने दें, इसको समझें। आपके पास ई कैट के अंदर रैशनल और इरैशनल में से एमसीक्यूज आ जाता है। मैक्सिमम चांसेस अगर आप प्रीवियस पेपर्स को उठाओ, पास्ट पेपर्स को उठाओ, तो यहां से आपके पास एमसीक्यूज पेपर में आता है। तो काइंडली जरा मुझे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर बताने दें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 0 क्या है। सारी चीजें अंदर आपके पास डिस्क्राइब हो जाएंगी। जब मैं स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चंस का कहूंगा तो अब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी फिल वक्त मेरा ध्यान है अपने टॉपिक की तरफ, तो मैं आपके कमेंट्स शायद
ना ले सकूं, अगर मेरी नजर पड़ गई तो मैं जरूर करूंगा। जो हमारे सिस्टर यहाँ बैठे हैं वो मुझे दिखाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा। फिल वक्त मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर सारे के सारे मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा और आपको मैं इंशाल्लाह आंसर भी करूंगा, सेटिस्फाई भी करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर की। मैंने कहा रैशनल नंबर्स के अंदर आपके पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे आपके पास आ जाए जी 1/2, 1/2 को आप डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है बेटा 0.5। ओके, आपके पास अगर आ जाए 1/4, आपके पास आंसर है 0.25। ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करें और वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब फर्दर वो डिवाइड ना हो सके। अगर मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाऊं 1/2 को, तो 1 आपके पास अंदर आएगा, 2 बाहर पॉइंट लगा के 0, 2 5 10 खत्म। आगे हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये टर्मिनेट हो गया। ऐसे नंबर्स जो आपके पास प्रॉपर उनका आंसर आ जाए, फर्दर उसके डेसिमल्स आगे मूव ना करें, तो वो आपके पास बेटा होते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है जी 7.123। इसके बाद आपके पास कोई नंबर ना आए, यहां पे आपके पास डिवीजन रुक जाए, तो ये आपके पास कौन से नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। और आपके पास रिकरिंग नंबर्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनको आप डिवाइड करो, मतलब 1/3 आपके पास है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.33333। ये कभी भी स्टूडेंट्स नहीं रुकेगा, ये डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, 3 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को आप बोलते हो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, या इनको पीरियोडिक फॉर्म भी बोलते हो। इनका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, पीरियोडिक फॉर्म। पीरियोडिक फॉर्म, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म या फिर पीरियोडिक फॉर्म, जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करे। जैसे आपके पास 3 रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये आपके पास कौन से होंगे, पीरियड। जैसे आप 2/3 ले लो, 2/3 को डिवाइड करो तो आपके पास 0.6666 आंसर आता चला जाएगा, 6 रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म को आप बोलते हो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, या फिर आप क्या बोलते हो, पीरियोडिक फॉर्म। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं और एक्यूरेट एग्जांपल लेना चाहूं तो आपके पास पॉइंट्स के बाद आ जाए 3.145145145145145। देखें पॉइंट के बाद आपके पास सेम 3 वैल्यूज रिपीट होती जा रही हैं, 145 145 145 145। तो ये नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, रिकरिंग नंबर होते हैं। और रिकरिंग नंबर कहां पे आपके पास है जी, रैशनल नंबर के अंदर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको और Q आपके पास 0 के इक्वल ना हो, और आपके पास जो P और Q दोनों के आओ बेटा इंटीजर्स हो, मतलब आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, तो उसे आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर बोलते हो। उसके आगे आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपके पास है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो आपके लिए बेहतर होगा। एक आपके पास क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग फॉर्म, और दूसरी आपके पास क्या है जी, रिकरिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग फॉर्म और रिकरिंग फॉर्म। इसी तरह ही अगर आप इर्रेशनल नंबर को देखो तो मैंने आपको कहा इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, मतलब अंडर 4 1 2 1 3 4 7 8 9। इस तरह होगा कि ना ये आपके पास जो √2 है इसका आंसर कभी पॉइंट के बाद रुकेगा, ना रिकरिंग फॉर्म होगी, ना रिपीटेबल वैल्यूज आपके पास आएंगी। जैसे यहां पे था कि 1/3 आपके पास 0.333 वैल्यू रिपीट होती जा रही है। जैसे यहां पे था 3.145 145 145 145, वैल्यू रुक तो नहीं रही, मगर वह पीरियोडिक है आपके पास वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। मगर आपके पास इर्रेशनल नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जब आएंगे आपके पास, ना तो वो वैल्यू को रिपीट करेगी, ना ही उसकी डेसिमल फॉर्म रुकेगी। आपके पास लातदात आंसर आते चले जाएंगे। तो एक बात और है आपके पास इर्रेशनल नंबर को देखने की, जब आप उसका आंसर निकालोगे आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर तब आ जब आपके फ्रैक्शन फॉर्म हो, तो फ्रैक्शन फॉर्म के बगैर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो आपके पास वो नंबर्स कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर को देखने की खास बात क्या होगी
कि वो पॉइंट के बाद कभी रुकेगा नहीं, और दूसरा उसके उसमें रिकरिंग नहीं आएगी, पीरियोडिकसिटी नहीं उसकी होगी, वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगी। तो यहां पे रैशनल नंबर की फिर आगे आप कैसे पहचान आपके पास आएगी, ये हम एरोस के साथ लिखता हूं बेटा, वो कौन से होंगे आपके पास, नाम है उसका नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स ना रिकरिंग करें और ना आपके पास टर्मिनेट हो। तो रियल नंबर्स बेटा आपके पास फिर क्या होगा, आपके पास रियल नंबर की दो टाइप्स थी, एक थी रैशनल नंबर और एक थी आपके पास इर्रेशनल नंबर। तो आपके पास फिर रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, या कंपोजिशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो फिर आपके पास ये क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गए। इसको अगर आप एक सेट की फॉर्म, इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो आपके पास होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपके पास ये तादाद नंबर है, हमें नहीं पता नेगेटिव नंबर लास्ट कौन सा है और पॉजिटिव नंबर लास्ट कौन सा है, तो इसलिए हम इसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो बेटा ये आपके पास था जी इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें, एक पाई है आपके पास, एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, जो कि बहुत मशहूर नंबर है आपके पास, और एमसीक्यू में इसके बारे में पूछा जाता है। पाई कहूंगा, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन होंगी हम उनको क्लियर करेंगे। व्हाट इज पाई? पाई आपके पास क्या है, पहले इसको देखते हैं। पाई बेटा आपके पास एक कांस्टेंट रेशो है, कांस्टेंट रेशो बिटवीन circumference of circle and radius diameter of circle। आपके पास पाई बेटा एक कांस्टेंट रेशो है। आप ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का सिरकमफ्रेंस क्या होता है, उसकी बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री आपके पास होती है जी 2 पाई आर, और डायामीटर आपके पास ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और दो एंड्स को टच करे, ये आपको होता है डायामीटर। तो आपके पास कांस्टेंट रेशो है सर्कमफ्रेंस और डायामीटर के दरमियान, तो आपके पास आएगा जी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और डायामीटर आपको होता है जी डी आपके पास होता है बेटा, दो रेडियस होते हैं, जैसे ये एक आपके पास आपको पता सेंटर से एंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। यहां से भी सेंटर से एंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। आर प्लस आर आपके पास क्या हो जाएगा जी 2r। डी की जगह लिख सकते हो आप 2 पाई आर ओवर 2r, आर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो आपके पास का आंसर क्या आ गया जी बेटा, पाई आपके पास आंसर आ गया। ये तो जी पाई के बारे में इंफॉर्मेशन। पाई बेसिकली है क्या है, तो बेटा यहां से आप याद रख लें, कांस्टेंट रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की विद डायमीटर ऑफ सर्कल के। अब पाई को आप देखते हो जी 2/7, 2/22/7, तो बेटा पाई की वैल्यू 222/7 हरगिज नहीं होती है। ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि जब कैलकुलेशंस करें हम छोटी क्लासेस के अंदर, तो हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकें। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, इसके करीब करीब होती है, मगर 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स पाई की जो वैल्यू आपके पास है वो होती है जी 3 पाई इज इक्वल आपको होता है 3.1415। पाई की जो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है बेटा वो आपके पास है 3.1415। ओके, तो आपके पास ये जो पाई की डेसिमल फॉर्म है बेटा, ये कभी रुकता नहीं है, चलता जाएगा। हम इसकी जो कैलकुलेटर, आप कंप्यूटर पे इसकी कैलकुलेशंस करें तो आपके पास 5 लाख डेसिमल्स के अंदर इसका आंसर आता है। 5 लाख तक अभी तक हम इसके आंसर्स को जान सके हैं, मगर इसके आगे भी इसका आंसर्स आते हैं, उसका अभी तक मैथमेटिशियंस पता नहीं लगा सके। पाई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में 5 लाख डिजिट तक इसकी हम देख चुके हैं, इसकी भी अभी भी इसकी एंडिंग नहीं है, तो ये मूव करता जा रहा है। तो बेटा आपके पास जो पाई होगा वो इर्रेशनल होगा, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना इसके अंदर की पीरियोडिक फॉर्म बन रही है और ना ही स्टूडेंट्स इसके अंदर टर्मिनेशन आ रही है। तो पाई आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आज के बाद आप इसको याद रखेंगे। अब चलता हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ। बच्चे का क्वेश्चन है सर जीरो रैशनल नंबर नहीं है,
तो बेटा यहां से एक बात याद रखिएगा, जब मैंने ये टाइप्स बनाई है रियल नंबर में लिखा है, तो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स भी, इररेशनल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, फ्रैक्शंस भी, नेगेटिव नंबर्स भी, होल नंबर्स भी, जीरो भी और नेचुरल नंबर भी। ये सारे के सारे सेट रियल नंबर के आपके पास क्या है, सबसेट है। अब एमसीक्यू की तरफ जा रहा हूं, जरा गौर से बात सुननी है। रियल नंबर्स के ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, सबसेट है। जिस तरह आप नीचे मूव करते जाएंगे तो सबसेट्स आपके पास कम होते जाएंगे। देखिए अब बात करें रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स के ये सारे सबसेट हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर। तो आपके पास रैशनल नंबर के ये सारे सबसेट हैं, तो जीरो भी फिर आपके पास बेटा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था कि जीरो रैशनल नंबर नहीं है, तो बेटा जीरो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर के सारे सबसेट्स आपके पास पड़े हैं। इसी तरह आप देखें इंटीजर्स, तो इंटीजर के सबसेट कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स के आपके पास सबसेट्स क्या होंगे, जीरो और नेचुरल नंबर। सबसे छोटा सेट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सबसेट होल नंबर, होल नंबर का सेट सब इंटीजर। इंटीजर से आगे आपके पास इंटीजर्स किसका सबसेट आ जाएगा, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स किसका सबसेट आ जाएगा, रियल नंबर्स का। तो यहां से बेटा एक एमसीक्यूज के लिए मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं कि आपके पास नेचुरल नंबर है सबसेट होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट है आपके पास रैशनल का, रैशनल सबसेट है आपके पास रियल नंबर का, और रियल आपके पास यहां से बोर्ड रेस करना पड़ेगा, रियल नंबर आपके पास सबसेट है बेटा, उससे बड़ा सेट है आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एमसीक्यूज में आपकी ये भी बहुत, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी होगी, बड़ी आपको मदद करेगी कि सबसे छोटे नंबर नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल से रियल, रियल से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जी बेटा अभी तक के अगर आपके कमेंट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, एनी किस्म का क्वेश्चन। जहां तक लेक्चर में कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप पूछिएगा, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, इनसे रिलेटेड हम एक दो एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको हाव ना हो जाए कि पेपर में इनसे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। हरी अब जल्दी से कमेंट्स में कीजिएगा क्वेश्चन। 1/3 आपके पास है, आप 1 को अंदर रखें, 3 बाहर रखें, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, 1 फिर आ जाएगा, फिर 0, 3 3 आपके पास 9, 1 फिर आ जाएगा 0 और 3 आपके पास 3 3 9। आपके पास ये नंबर कभी रुकेगा नहीं, 0.333 चलता जाएगा। ऐसे नंबर्स आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ओके बेटा तलाल बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जिसको आप इस तरह इस फॉर्म में लिख सकें, 2 + y आयोटा या 3 आयोटा। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कल बताऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। चलें बेटा जुहेब बेटा, 0 ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, 0 एक अलग से एक सेट है जो सिर्फ 0 है। मैं आपको बार बता रहा हूं, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर तो है। ये इवन नंबर ऑड नंबर जो आप बता रहे हो वो कुछ नहीं है, वो अलग से एक सेट है। प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो आप 1 के अलावा अपने आप पे डिवाइड हो। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, वो 1 पे डिवाइड होगा या 2 पे डिवाइड होगा। 5 एक प्राइम नंबर जो 1 पे डिवाइड होगा या 5 पे डिवाइड होगा। जो अपने अलावा उसका सिर्फ एक डिवाइजर हो और वो 1 हो, उसे आप बोलते हो प्राइम नंबर। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। चलें बेटा नेक्स्ट मैं इसकी एमसीक्यू की तरफ आऊंगा। फर्स्ट एमसीक्यूज अगर आपसे डिस्कस करूं तो एमसीक्यूज देखते हैं। ये जो एमसीक्यू बताने लगूं ये बेटा 2007 एंटी टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ भी चुका है एमसीक्यूज का। मैं जितने भी आपको एमसीक्यूज यहां पे डिस्क्राइब करूंगा वो सारे के सारे पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज होंगे। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following is not a rational number? Which of the following not a rational number? ऑप्शंस आपके पास ए में है जी पाई स्क्वायर,
बी आपके पास ऑप्शन है जी √16, सी ऑप्शन है आपके पास 3.1414 और डी ऑप्शन है आपके पास √2 का स्क्वायर। ये एमसीक्यू स्टूडेंट 2007 में ये आ चुका है। तो पाई स्क्वायर √16 3.1414 डी √2 का होल स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमने बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो बेटा जब आपने ई कैट के एमसीक्यूज को देखना है, सोल्व करना है, तो आपने उसकी सारी ऑप्शंस को एनालाइज करना है। सारी ऑप्शन को एनालाइज करके बाद में आपने इसका अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। तो बेटा आपके पास है जी यहां पे, अगर आप इसकी डेल्टा ऑप्शन को देखो तो ये आपके पास √2 से कैंसिल होगा, आपके पास आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ये आपके पास जो इसकी बीटा ऑप्शन है इसका स्क्वायर रूट लोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 3.1414 आपके पास टर्मिनेट हो चुका है, और साथ में अगर आपकी टर्मिनेट ना भी होगा, सोन भी चलता जाए, तो ये आपके पास रिकरिंग है 3.1414 आ रहा है। तो आपके पास यहां पे देखें ए ऑप्शन है, आपके पास पाई का होता है इर्रेशनल नंबर। पाई इर्रेशनल नंबर क्यों होता है? ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो आपके पास इसकी जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप इसका क्या है, ऑप्शन क्या है, ए है। ओके, तो नेक्स्ट बेटा सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको 2011 के अंदर पेपर में आ चुका है ई कैट के। बेटा उसमें क्या है आपके पास है जी, देयर इज नो रैशनल सोल्यूशन, देयर इज नो rational solution for the equation x square is equals to a if a is, पहली आपके पास ऑप्शन है प्राइम, बी आपके पास है बेटा परफेक्ट स्क्वायर, सी आपके पास ऑप्शन है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और डेल्टा जो डी ऑप्शन है आपके पास इंटीजर्स। अच्छा, अब हमने बताना है बेटा कि आपके पास देयर इज नो रैशनल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन एक्स के इज इक्वल्स टू ए इफ ए इज। एक ऑप्शन है आपके पास प्राइम, दूसरी है परफेक्ट। राबी बेटा मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। आकाशा बेटा का है जी सर प्लीज बताएं कि √6 रैशनल है, प्लीज एक्सप्लेन। जी आकाशा बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने राबिया बेटे का भी कमेंट नोट कर लिया, आकाशा का भी करा लिया, और बिलाल कहना चाह रहा है सर पीओवी बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 देन दिस फ्रैक्शन कॉल्ड। चले मैंने बेटा आपको कमेंट्स नोट कर लिए, मैं इंशाल्लाह इस एमसीक्यूज के बाद आपको मैं इसका आंसर क्लियर करता हूं। यहां पे देखिए बेटा देयर इज नो सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए इफ ए इज। आपने बताना है कि ए का कौन सा आंसर होगा जब आपके पास इसका सोल्यूशन रैशनल नंबर नहीं होगा। पहले तो जरा आप इसको सोल्व करें, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √a। √a हमने बताना है कि जो इसका आंसर है वो उसका आंसर रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। देयर इज नो रैशनल फॉर द इक्वेशन x के इज इक्वल टू a। जब आप इसको सोल्व करो तो आपके पास इसका सोल्यूशन जो है रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखिए पहले है जी आपके पास, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर को देखो, ऑप्शन बी को देखो, तो जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन तो खत्म हो गई। ओके, अगर आप इंटीजर्स देखो तो बात आपके पास नो रैशनल नंबर की हो रही है। जब नो रैशनल होगा तो नो रैशनल के अंदर इंटीजर्स नहीं आते हैं, ये भी बात आपके पास होगी कैंसल। दूसरा देखो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हो सकते हैं आपके पास √2, √3, √5, √7, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर। अगर एक जगह 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सारे आपके पास प्राइम नंबर हैं। अंडर के अंदर आएंगे तो सारे आपके पास नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग आएंगे, ये आपके पास इरैशनल होंगे। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाए तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो तभी आपके पास नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे। दो बातें आ गई, प्राइम नंबर भी आ गया और नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। अब दो ऑप्शंस हैं,
आप इसमें कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपके पास ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है? तो फिर आप देखोगे सबसेट कौन सा है, जो सबसेट होगा उसको छोड़ दोगे, दूसरे वाले को आप सिलेक्ट कर लोगे। अब पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर की बात आ रही है तो प्राइम नंबर आपके पास गिने चुने नंबर हैं, ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, √2, √3, √5, √7, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ये प्राइम नंबर भी आ जाएंगे। प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए आपके पास इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपके पास होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो बेटा क्लियर आपको? चलें बेटा, अब आप जो कमेंट साहब ने पूछे थे, राबिया ने और मुझे नाम भूल गया है, आपने पूछा जी √6 के बारे में बताएं। √6 आपके पास क्या है, ये रैशनल है या इरैशनल नंबर है? तो बेटा √6 की हम बात करेंगे। √6 के अंदर आपके पास जो आंसर आता है, √6 को आप करें तो आपके पास 2 × 3 आंसर आता है। ये आपके पास, मेरे पास स्टूडेंट्स कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप इसको सोल्व करो तो आपके पास 2 × 3 है। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। एक बेटी ने क्वेश्चन किया था कि बेटा सर मुझे सीक्वेंस समझ नहीं आई, तो सीक्वेंस बेटा जब आप करोगे तो सीक्वेंस मैंने बताया था नेचुरल नंबर। अब देखिए बेटा, जब मैंने आपके सामने टेबल बनाया था, नेचुरल नंबर आपके पास सबसेट थे होल नंबर के, दोनों में क्या नेचुरल नंबर आपके पास होता है जी बेटा 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और होल नंबर आपके पास होता है जी 0, 1, 2, 3, 4। आपके पास जो है, आपके पास देखें नेचुरल नंबर सबसेट आ रहा है होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर के अंदर एक 0 अजाफी नंबर है, तो मैं लिखा नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट आपके पास बेटा आ जाता है जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास सबसेट होते हैं, रैशनल नंबर का सबसेट आपके पास होता है रैशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट आपके पास होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, आपके पास √6 आता है जी 2.449489,743। तो देखेंगे एक ऐसे नंबर आपके पास आ रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ना तो ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है, ना ये आपके पास इसमें रिकरिंग आ रहा है, ना पीरियोडिसिटी का आ रही है। तो √6 भी बेटा आपके पास क्या हो गया, आपके पास इरैशनल नंबर हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है अंडर रूट के अंदर, आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी आपके पास नंबर क्या होगा, इरैशनल होगा। और यहां से ये भी आपको डिफाइन हो गया इस एग्जांपल से, आपके पास प्राइम नंबर जो है वो सबसेट होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के। ओके, तो ये भी बेटा आपसे बात यहां से क्लियर हो गई कि सबसेट किस तरह होंगे, और √6 भी आपके पास क्या है, नॉन रिकरिंग, नॉन पीरियोडिक, तो ये आपके पास क्या होगा, इरैशनल नंबर हो गया। तो सीक्वेंस की बात कर रहे थे बेटा, नेचुरल, अगर आप उस टेबल को देखो जो मैं शुरू में टेबल बनाया था, उससे आपको बड़ा वाज़िह नजर आएगा कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट था आपके पास, उससे छोटा सेट रैशनल नंबर का, उससे छोटा सेट होल नंबर का, उससे छोटा सेट आपके पास नेचुरल नंबर का। ओके, फिल वक्त मैं लेक्चर्स के दौरान था तो मेरे माइंड में बात नहीं है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कैलकुलेटर वहां पे अलाउ नहीं होता है, मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलें बेटा, नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल। मुझे बताएं यहां तक आपके कंफ्यूजन या इश्यूज तो नहीं है कोई? अगर यहां तक किसी भी किस्म का आपको कंफ्यूजन या इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा मिनाहिल, यहां पे इंटीजर इसलिए हो सकता कि आपके पास जो रैशनल है, रैशनल नंबर्स जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर की टाइप हैं। जो मैंने फ्लो चार्ट शुरू में बनाया था तो वहां देखिएगा आपके पास इंटीजर रैशनल नंबर के टाइप में आ रहा था, इरैशनल की आगे टाइप नहीं थी, तो इंटीजर आपके पास रैशनल नंबर होता है इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कर सकते हैं। लारे बेटा, सेकंड एमसीक्यू में उसने कहा था देयर इज नो रैशनल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x के इज इक्वल्स टू a, हमने बताना है कि इसका रैशनल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो यही बेटा छोटी छोटी ट्रिक है, आपने इसको जरा कॉमन सेंस के साथ देखना है कि इसका रैशनल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नहीं होने की आपने ऑप्शन देखनी है कि रैशनल सोल्यूशन नहीं है, तो उसको बेटा हमने बताया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास होंगे वो रैशनल सोल्यूशन नहीं आएंगे। बेटा जो फर्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट जरा आप लेक्चर बाद में रिपीट में देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा पता। अब्दुल बेटा, आपको कहां समझ नहीं आई?
जहां समझ नहीं है डायरेक्ट आप कमेंट्स में बताएं, ऐसे ना कहने के साथ समझ नहीं, जो आपको चीज समझ नहीं डायरेक्ट मुझे कमेंट्स में बताएं आप। चलें बेटा, एमसीक्यूज आपके जो आज यहां तक अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जो आपका आज के एमसीक्यूज हैं उसके हवाले से आप देख लें। एमसीक्यूज आपके स्टार्ट करते हैं बेटा। जो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे वह प्योरली पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं मैंने वही सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, द सेट 01 possesses स्क्वायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। जो सेट है 01 वो कौन सी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है? एडिशन को, मल्टीप्लीकेशन को, बोथ ए एंड बी। The property for all A, B element are either A is equals to B or A greater than B or A less than B is called। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? रिफ्लेक्सिव है, ट्राइकोटोमी है, सिमेट्रिक है। √16 प्लस √4 इज रैशनल, इर्रेशनल, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। देखें जो अभी हमने एमसीक्यूज किया था उसका आपके पास स्टेटमेंट चेंज करके द सॉल्यूशन ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 2 इज पॉसिबल इन, इसका सॉल्यूशन हमारे पास कहाँ पॉसिबल होगा? इर्रेशनल में, रियल में या फिर रैशनल नंबर में। तो एमसीक्यूज नंबर 5 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। आपके पास कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? एमसीक्यूज नंबर 6 फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर, A is equals to B and B is equals to A. Name of this property is reflexive, symmetric, transitive and trichotomy. Question number 7 आपके पास for all A, B, C element of R, C less than 0. तो आपने बताना है कि आपके पास इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। MCQ नंबर 8 है आपके for all A, B, C, D element of R, which one is true? हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए सी इज इक्वल टू बी, सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ए ओवर बी इज इक्वल टू ए डी ओवर बी डी। और फोर्थ वन आपके पास है नन ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 5, circumference of a circle divided length of its radius is equal to -pi, pi, pi by 2 and 2 pi। Number 9, which of the following is true? R is equals to C, R subset of C, R prime is equals to C और C subset of R।